हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो है आज हम प्रश्नावली 7.3 का इंट्रोडक्शन पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग द्वारा समाकलन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की अगर मैं बात करूं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, देखिए इनमें से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अगर पहले कभी पढ़ रखा है और आपके दिमाग में ये चीज नहीं है तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो और मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने क्लास 10th में जरूर पढ़ा है कहीं ना कहीं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो हम पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस बट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक जो है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, उसके बाद आता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में आपको पता ही है कि जो कोसेक एक्स होता है वो 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर होता है, जो सेक एक्स होता है वो 1 अपॉन कॉस एक्स के बराबर होता है, जो कॉट एक्स है वो 1 अपॉन टेन एक्स के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। प्रोडक्ट टू सम फार्मूला मतलब जो है दो आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणा है और उसको जोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये प्रूफ भी होता है इसका, तो अभी इस पर बात हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये किसी अदर वीडियो का पार्ट है तो हम यहाँ पर इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कभी कभी ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे जिसमें साइन ए इंटू साइन बी भी होगा, तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई, अगर साइन एक्स इंटू साइन वाई हो तो 1/2 बाहर से कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, अगला कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अगर होता है तो 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई होता है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई अगर हुआ, देखो दोनों सेम हो तो ये फॉर्मूला है, अगर दोनों अलग अलग हुआ, जैसे पहले साइन ए इंटू कॉस वाई है तो 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। कॉस एक्स इंटू साइन वाई अगर हुआ तो 1/2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है। उसके बाद सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, अब यहाँ पर आपको बताइए साइन एक्स प्लस साइन वाई तो वो होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अगर एक्स साइन एक्स माइनस साइन वाई हुआ तो अल्टरनेटली 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, मतलब प्लस माइनस के साइन में चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद अगली अगर फॉर्मूला की बात करूं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, देखो मल्टीप्लाई में था यहाँ, cos x इंटू कॉस वाई वाला था, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, तो यहाँ है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, ये है सम टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टू सम था, मतलब गुणा में से जोड़ में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ जोड़ से गुणा में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए हम इसको कहते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। अच्छा, अगला है cos x माइनस वाई। cos x माइनस cos y की अगर बात करूं तो माइनस का 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है। अगला बात करें कि डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल मतलब एंगल में 2 थीटा या 2x के फॉर्म में होता है, जैसे साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, या कभी कभी साइन 2x भी होगा तो साइन 2x का अगर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। ऐसे ही अगर मैं cos 2x की बात करूं तो इसके आपको मिलेंगे 3 फॉर्मूला मिलते हैं। सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और मिलेगा आपको 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक और मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जैसा आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला यूज करना है, आप वही वाला यूज कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा। अगला आता है tan 2 थीटा के फॉर्मूला, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सारा आप जो है नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख करके रख लीजिए, क्योंकि ये सारे जितने फॉर्मूलाज है ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे के जितने भी प्रश्नावली है उनमें भी। ठीक है ना, इसमें तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आगे वाले प्रश्नावली में भी काम आएगा, तो मैंने यहीं पर आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज को बता दिया है।
अगला है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई की अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। अगला है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो कॉस देखो अल्टरनेट हो जाता है, अगर प्लस वाई है ना, कॉस एक्स प्लस वाई है तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होगा। अगर कॉस एक्स माइनस वाई है तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद टेन एक्स प्लस वाई की अगर मैं बात करूं तो ये जो है हमारा फॉर्मूला इसका सेम रहता है। अगर एक्स प्लस वाई कर रहा है तो ऊपर हमारा एक्स प्लस वाई रहेगा, नीचे अल्टरनेट साइन हो जाता है, ठीक है। माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है, ऐसा अल्टरनेट चेंज होता है, ऊपर सेम रहता है। तो ये जितनी फॉर्मूला है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज हम आगे कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। एक चीज आपको और बतानी है इसमें, जिसमें हम डबल एंगल की बात कर रहे हैं, तो देखो डबल एंगल में एक चीज आपको यहाँ यूज करनी पड़ेगी सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। देखो जैसे कि साइन 2 थीटा है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको साइन 2 थीटा ना मिले, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा मिले। क्या मिले? सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा मिले, ठीक है ना। आप नोट डाउन उसको भी कर लीजिएगा। अगर सिर्फ साइन थीटा मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो यहां है यहां वाले थीटा में 2 लगा देने, तो यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कॉस थीटा बट्टा 2, ठीक है। अच्छा अगला देखो कॉस 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा ना हो करके अगर सिर्फ और सिर्फ cos थीटा की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ cos थीटा के लिए cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला बराबर। यहां की अगर मैं बात करूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अगला फॉर्मूला जो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगला जो है देखिए 10 कितना है, तीसरा वाला जो फॉर्मूला आ रहा है वो है आपका tan 2 थीटा है। अगर tan 2 थीटा ना हो करके सिर्फ और सिर्फ tan थीटा हो तो यहां से 2 हट करके हम कह सकते हैं कि बट्टे में लग जाता है, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना। बाकी फॉर्मूला हमारा डबल एंगल वाला सेम ही है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा tan 2 थीटा की जगह 2 tan थीटा बाई 2, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब ये सारी चीजें जो है ना आपको क्लियर होनी चाहिए, चैप्टर को पहले ही जो है हम ये सारी चीजें क्लियर कर लेंगे तो चैप्टर आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक। तो चलिए अब हम जो है इसमें उदाहरण है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी होल एक्सरसाइज आपके पड़े हुए हैं, ठीक। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 है, और उदाहरण नंबर 7 में जो पहला ही क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, कह रहा है कि जो है आपको उसको समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। अब देखो बच्चों यहाँ ऐसा है ना, आप cos स्क्वायर वाले टर्म का कभी भी समाकलन यहाँ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका सर्वसमी का प्रयोग करनी पड़ेगी। कौन सी करनी पड़ेगी? अब देखो cos में है ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। अब आइडिया कैसे, देखो cos एक 2x का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना, cos 2x, क्योंकि x है तो हम यहाँ x ही यूज करेंगे, थीटा नहीं। तो cos 2x बराबर जो है अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। अब चूंकि cos स्क्वायर चाहिए तो हमने cos 2x का साइन के फॉर्म में भी पढ़ा है, cos के फॉर्म में भी पढ़ा है, तो हम cos के फॉर्म वाला लगाएंगे। तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो अब देखो हमें cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, cos 2x, ये वाले 1 को मैं इस साइड में ले आता हूँ तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ cos स्क्वायर x की, तो ये 2 इधर गुणा में तो इधर पूरे के बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ cos 2x प्लस 1 और होल डिवाइड बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर x के प्लेस पर मैं ये इंसर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू dx। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है हमारा, ये बाहर आ जाएगा, और ये प्लस में है 2,
फंक्शन एक साथ, तो हम एक एक करके इसको अलग अलग लिख सकते हैं। cos 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन और cos 1 इंटू dx, तो ये dx आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखो इसका हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर रखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप यहाँ पर लेट कर सकते हो, लेट 2x इज इक्वल टू t। तो जब 2x को t मानोगे तो 2dx बराबर हो जाएगा dt, है ना। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां मैं ये मानूंगा नहीं, आप लोग उसको सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां आपको इस चीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt बट्टा 2 हो जाएगा। तो जब dt बट्टा 2 हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो आगे, तो यहाँ से 1/2, ठीक है, देखो 1/2 इंटीग्रेशन cos, और 2x को हमने क्या माना है, t माना है, t, और देखो dx को हमने क्या लिखना है, dt बाई 2 लिखना है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो ये 2 तो इधर गुणा में, तो इधर बट्टे में, यहाँ बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 2 दूनी 4 हो जाएगा सीधा। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन cos t, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1/4 और cos इंटीग्रेशन ऑफ cos x, उसका हमारा होता है sin x, तो sin cos t है तो sin t हो जाएगा, प्लस 1/2 dx का करेंगे तो ये x आ जाएगा, और प्लस का यहाँ आ जाएगा c। अब हमने t को कुछ माना था, तो जब t को हमने कुछ माना है तो उसको हम रख देते हैं, sin 2x प्लस 1/2 x प्लस c। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो एग्जांपल है वो है sin 2x इंटू cos 3x। अब आप खुद दिमाग लगाइए, हमने इससे पहले एक मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा है, आपको पता होगा, हमने एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, ठीक है ना, ठीक, मल्टीप्लिकेशन टू प्रोडक्ट टू एडिशन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो दो प्रोडक्ट है, दो जो है फंक्शन आपका प्रोडक्ट में गुणा में है, तो sin x cos y का फॉर्मूला हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे इस वाले में, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पहले, और फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने स्टार्टिंग से बेसिक पर फोकस किया है ना, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करने में जो है महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, तीसरा नंबर नहीं, दूसरा नंबर है, तो इसको हम दूसरा नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इंटीग्रेशन है sin 2x इंटू cos 3x dx है। अब देखो ना, अब हमें पता है ना कि यहाँ एक हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं sin x इंटू sin y की बात करूं, तो sin x इंटू sin y की जो फॉर्मूला होती है वो 1/2 sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, sin x के जगह पर मैं क्या रखूंगा, 2x इंटू sin y, यहाँ पे सॉरी यहाँ cos आएगा ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ होना है हमारा cos, ठीक, cos y, ठीक है। तो cos y के प्लेस पर देखो cos 3x है, तो cos y के जगह पर क्या है, 3x है, तो बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो x के जगह पर 2x था, y के जगह पर 3x था, तो हम यहां पर लिख देंगे sin 2x प्लस 3x प्लस sin 2x माइनस 3x। क्लियर है। अब देखो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 1/2 और साइन हो जाएगा यहाँ पर sin 5x
और प्लस साइन माइनस का x, ठीक है, साइन माइनस का x हो जाएगा। अब देखो ये साइन x माइनस का x मतलब क्या है, साइन 5x और साइन माइनस x हमारे पास होता है माइनस का साइन x, ठीक है, माइनस का साइन x। तो ये भी हम 1/2 को भी अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चले तो हमारे पास ये आएगा। अब देखो ये चूंकि हमारे पास यही वाला तो वैल्यू है, यही इसी का ही, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन, इस पूरे के प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूं, है ना, 1/2 साइन 5x dx। अब चूंकि हमने अलग अलग कर लिया है तो हम डायरेक्टली ही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 साइन x dx। क्लियर। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, साइन का माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस, अब साइन x का माइनस का कॉस x होता है, तो ये 5x और बट्टे में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप कैसे किया है मैंने, देखो आप 5x को लेट कर लो, कैसे करना है, 5x को लेट कर लो, डिफरेंशिएशन करो, बट्टे में dt के बट्टे में 5 भी आएगा, तो वो 5 है, माइनस 1/2 साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हम सही से लिख लेते हैं क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस का cos x प्लस यहाँ हो जाएगा c। अब आप इसको सही से सॉल्व कर लो, माइनस का 1/10 cos 5x और माइनस माइनस देखो ये 2 माइनस होकर प्लस हो जाएगा, 1/2 cos x प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा दूसरे वाले का भी। देखो कितना आसान था, बस आपको थोड़ा सर्वसमीका को याद करनी पड़ेगी, मेमोराइज जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सर्वसमीका आपको लगानी पड़ेगी और तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब ऑफ x प्लस dx। अब देखो इंटीग्रेशन साइन क्यूब ऑफ x dx, अब देखो यहाँ क्यूब है, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जहां साइन क्यूब रहे। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके पावर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, पावर में 3 4 कोई इंडेक्स पावर आपका नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ भी हमारे पास क्या है, साइन क्यूब एक्स है तो हम उसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ऐसे, ठीक, इसको हम ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्वसमीका ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ जो सर्वसमीका आप यूज करेंगे उस पर हम यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, मैंने वहां आपको बताया नहीं है बट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि साइन, अगर मैं 3x की बात करूं, एक फॉर्मूला ये भी होता है, हमने साइन 2x तो पढ़ा है लेकिन 3x नहीं पढ़ा है। तो साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है, माइनस का 4 साइन क्यूब x। तो देखो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं साइन क्यूब x की, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस वाले को पार्ट को उधर, इस वाले पार्ट को इधर ले आता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 4 साइन क्यूब x, तो ये माइनस वाला पार्ट आगे इधर है प्लस हो गया, बराबर 3 साइन x, तो एज इट इज है यहाँ। अब इस वाले को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा, साइन 3x। अब देखो यहां से हमारे पास साइन क्यूब x चाहिए हमें, तो साइन क्यूब x बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 4 जो है गुणा में आ जाएगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x, और पूरे के जो बट्टा है उसमें हमारा क्या आ जाएगा, 4, ठीक। अब देखो, अब यहां से देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 साइन x, मतलब मैं साइन क्यूब की जगह पर ये चीज लिख सकता हूं, अब साइन x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इंटू dx। अब ये 4 देखो बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 3 साइन x माइनस
साइन 3x dx, तो यहां से 1/4। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे अलग अलग। तो यहां से देखो 3 कांस्टेंट है, तो 3 तो यहां बाहर आ जाएगा, साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1/4, यहां से हो जाएगा देखो 3 साइन x का माइनस का cos x होता है बच्चों, माइनस का cos x, ये सब फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है। माइनस साइन 3x का वही माइनस का साइन 3x का cos 3x हो जाएगा, और बट्टे में भी हमारे पास 3 आ जाएगा। ये कैसे हुआ, ये वही हम 3x को लेट करके कर रहे हैं। ठीक है, जब आप लेट करके करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से हम आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, 1/, देखो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब टाइम जो है इसमें वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। देखो ये 3/4 हो जाएगा, तो माइनस का 3/4 cos x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 cos 3x प्लस c। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो है हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन है वो हमारा हो जाएगा, है ना। आई थिंक आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और इसके और भी तरीके हो सकते हैं अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आपको जो बताया है वही होना है एक, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर इसको कन्वर्ट करने का और कोई मेथड पता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम एक दूसरों से इंटर रिलेट होते हैं, जितने भी सर्फेस समीकरण हैं वो एक दूसरों से इंटर रिलेट होते हैं, बहुत सारे फार्मूला जनरेट हो जाते हैं। तो वहां पर आप कोई भी फार्मूला लगा करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको यहाँ कोई सर्व समीकरण यूज तो करनी ही पड़ेगी, तो आप ऐसा सर्व समीकरण यूज करिए जो कि बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है ना, बहुत ज्यादा लेंदी ना जाए। यहाँ पर आप देखिए एक चीज आप और कर सकते थे, जैसे साइन क्यूब एक्स है ना, बता देता हूँ यहाँ पे, साइन क्यूब एक्स से इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में तोड़ करके भी इसको कर सकते थे dx। अब जब साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ साइन एक्स dx। अब देखो cos x को आप t मान लेते, cos x को अगर t मानते, cos x बराबर t मानते, तो माइनस का sin x और dx बराबर हो जाता dt। तो यहाँ से जो है हम रखते, तो देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस t का स्क्वायर हो जाता, और sin x dx को हम माइनस का dt लिख सकते थे। अब ये बाहर आ जाता, सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है ना, ऐसे हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन यहाँ थोड़ा सॉल्यूशन हो सकता था कि डिफरेंट आए, है ना, यहाँ आपको सॉल्यूशन डिफरेंट आ सकता है, कोई इशू नहीं है, आप तब भी सही हो, क्योंकि गलत आप कहीं से नहीं हो, आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है। आंसर आपका ये आंसर भले ही इस मेथड से ना आए, लेकिन आप गलत तो नहीं हो, आपको सर्वे समीकरण यूज करनी आनी चाहिए। आप सर्वे समीकरण यूज करके कुछ भी आप ला रहे हो। आप देखो इसको आप चाहो तो और आगे फर्दर सॉल्व करके भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इसी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैलकुलेशन डिपेंड करता है आप पर, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना, आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आपका कैलकुलेशन पावर कितना ज्यादा है वो जो है मैटर करता है। ठीक है, तो जितना भी एग्जांपल था वो हमने इस एक्सरसाइज जो है 7.3 के लिए डिस्कशन कर लिया है। अगर कहीं पर डाउट आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और साथ ही साथ चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। वीडियो सही लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, और हेल्पफुल है मेरा चैनल आप लोगों के लिए तो अपने जो दोस्त हैं उन लोगों से भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी अच्छा हेल्प हो जाए आपके द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।